आइए आपको सीधा लिए चलते हैं दौसा, जहां पर राहुल गांधी का संबोधन जारी है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। मैंने कहा कि देखिए, अगर हम सचमुच में भारत माता की जय करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा इस देश में किसकी कितनी आबादी है। सही बात है, गलत है? अगर हमें यही नहीं मालूम कि इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े लोग कितने, तो भारत माता में जो शक्ति होनी चाहिए, जब हम नारा बोलते हैं भारत माता की जय, वो शक्ति नहीं होगी। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपना भाषण बदल दिया। जैसे मैंने कहा कि भैया जाति जनगणना करनी है, नरेंद्र मोदी जी के सब भाषण बदल गए। आपको याद होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी हर भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं। याद है? याद है? हर भाषण में मैं ओबीसी, मैं ओबीसी। और जिस दिन मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, पार्लियामेंट में कहा, नरेंद्र मोदी जी एक काम करिए, आपने पूरी दुनिया को बता दिया आप ओबीसी हो, अब पता लगाते हैं हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी ने नया भाषण शुरू किया। कहते हैं भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान में भाइयों बहनों कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। अच्छा, तो पूरे हिंदुस्तान में कोई जात नहीं और आप ओबीसी के? आपने ओबीसी कह कहकर 12,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद लिया। हर रोज नए कपड़े पहनते हो, मतलब दिन में आपको दिखेगा 3 बार नरेंद्र मोदी जी कपड़े बदल देते हैं, 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। और जब सैनिक सम्मान पे आऊंगा, और जब हिंदुस्तान का युवा, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, वो कहता है भैया हमें अपनी जनसंख्या पता लगानी है, आप कहते हो देश में जाति नहीं है। जब पिछड़ों को रोजगार नहीं मिलता तो आप नहीं कहते थे कि जात नहीं है। जब दलितों को पीटा जाता है तो आप नहीं कहते जात नहीं है। आदिवासी का अपमान होता है तब आप नहीं कहते जात नहीं है। मगर जिस दिन हमने सवाल पूछा, कहा कि भैया बताओ कितने हैं ओबीसी, कितने, उस दिन जात नहीं। उस दिन हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब बचे हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी एक ओबीसी है और कोई नहीं है, अकेला खड़ा है। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि भैया कितनी जाति है, कितने लोग हैं, कितनी आबादी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो मालूम है, हम ओबीसी हैं, हम आदिवासी हैं, हम दलित हैं। मैं आपको बताता हूं, आप किसी भी बच्चे से पूछो, 10 साल का बच्चा, उससे पूछो बेटा क्या करना चाहते हो, वो आपको कहेगा मैं आईएएस में काम करना चाहता हूं। सही है गलत? 90% में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला हूं, हजारों युवाओं से मैंने बात की, बच्चों से बात की, क्या करना चाहते हो? मैं आईएएस में जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि देश को आईएएस के अफसर चलाते हैं। आप गलतफहमी में मत रहो। आप ये मत सोचो कि देश को एमएलए चलाता है, एमपी चलाता है। बीजेपी के एमपी से बात करो, आपको बताएंगे भैया
हमारी यहां मूर्ति बना रखी है, हमारे पास कुछ है नहीं। हम यहां पे देखते रहते हैं, देश चलाता है नरेंद्र मोदी 90 अफसरों के साथ। मतलब 90 अफसर, आईएएस के अफसर, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देश को चलाते हैं। अब सवाल यह है, अगर ओबीसी की आबादी 50% तो 90 में से ओबीसी कितने? अगर आदिवासियों की आबादी 12%, तो आप सुन रहे थे तूफानी प्रचार पर राहुल गांधी है। 3 जिलों का दौरा आज उनका है। इस बीच में दौसा में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी आपको दिखाई दिए। उसके बाद में सीकर जाएंगे, सीकर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस पार्टी के इन तीनों जिलों में जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट की अपील करेंगे। और केंद्र की सरकार और बीजेपी पर भी हमलावर होते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। तो आज आप देखिए, राहुल गांधी तूफानी प्रचार प्रसार पर है। इससे पहले भी राहुल गांधी राजस्थान का दौरा किए थे, वहीं पर जनसभाओं का आयोजन किया गया था। तारानगर गए थे, जनसभा को संबोधित किया था। हनुमानगढ़ के नौहर गए थे, वहां पर भी जनसभा को संबोधित किया, प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की। इसके अलावा इसके इतर देखिए, श्रीगंगानगर के सादुल शहर भी गए, वहां पर भी राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। तो आप देखिए, तूफानी चुनावी प्रचार पर कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक भी पूर्ण रूप से आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई कोर कसर गांधी परिवार भी इस ओर नहीं छोड़ रहा है। जहां पर आप देखिए, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी दौरे पर रही और उसके अलावा राहुल गांधी भी राजस्थान में बैक टू बैक दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, कल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राजस्थान आए थे, विशाल जनसभा को संबोधित किया था। केंद्र की सरकार पर काफी हमलावर होते हुए दिखाई दिए थे मल्लिकार्जुन खड़गे। यहां पर 7 गारंटियों की बात की जा रही है। जब भी संबोधन किया गया, कांग्रेस पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है जनता को राहत पहुंचाना और इन राहतों के जरिए हम देखिए आप तक 7 गारंटियां लेकर आ रहे हैं। इसके तहत अप्रैल में हमने 28 अप्रैल से शुरू किया था महंगाई राहत कैंप और महंगाई राहत कैंप में हमने जनता के लिए 10 राहतें दी थी और उनका पूर्ण रूप का फायदा जनता को मिला था, सबसे ज्यादा गरीब वर्ग को। यहां पर आप देखिए, चाहे शेखावाटी हो, हाड़ौती हो, मारवाड़ इलाका हो, आप देखिए धुंधाड़ हो, यहां लगातार बैक टू बैक दौरे दोनों ही पार्टियां करती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे बड़ी बात है अपनी पार्टी की रीति नीति के बारे में तमाम जानकारियां देना और पूर्ण बहुमत के साथ में पार्टी को वोट हासिल कराना और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान की अपील करते हुए तमाम बड़े स्टार प्रचारक दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बीजेपी भी इस और कोई कमी नहीं छोड़ रही है। इसके अलावा राहुल गांधी का ये तूफानी प्रचार आपने देखा और इसी के बीच में दौसा में जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी। बड़ा प्रहार उन्होंने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनसंख्या को लेकर। देखिए, जनसंख्या मतगणना की जब बात की जाती है तो उनका कहना था कि जातिगत यहां पर यदि बात हो रही है तो आप जनसंख्या कानून लागू क्यों नहीं कर देते थे। इसको लेकर कई बार बात भी की गई, कई बार बहस भी हुई है, दोनों पार्टियों के कई पक्ष विपक्ष आमने सामने भी हुए। लेकिन इसी बीच में देखिए, कई सारे मुद्दे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां कोई कमी नहीं छोड़ रही है अपनी सभाओं में एक दूसरे पर हमलावर होने के लिए। इसके तरह आप देखिए, जब कांग्रेस पार्टी की महासचिव दौसा आई थी, दौसा में जनसभा को संबोधित किया था, उसी दौरान महिलाओं के लिए भी बात की थी और उसके अलावा जो 7 गारंटियों की यहां शुरुआत की गई थी, उसके बाद विशाल जनसभाओं का आयोजन शुरू किया गया। पीएम मोदी भी देखिए अपने संकल्प पत्र जो कि बीजेपी ने जारी किया है उसके बारे में भी जानकारियां देते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने कामों को लेकर प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दे रही है। जहां पर प्रदेश की सरकार ने जो राहतें जनता को दी है उनके मूलभूत यहां पर उनका कहना है कि हम विकास के मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, जातिगत कोई बात नहीं करते हैं। और देखिए, जनता को राहत हमने दी है इन 5 सालों में, जिसका फल आप हमें मतदान देके कीजिए। जो 5 सालों की परिपाटी बनती हुई आ रही है उसे खत्म पूर्ण रूप से किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में एक बार वापस कैसे रिपीट किया जाए, इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी धुआंधार प्रचार करते हुए दिखाई दी है। 2 तस्वीरें आप देखिए।